जंगल के बीचों बीच सुर्ख गुलाब अपनी खुशबुएं बखेर रहा था। वो पूरे झोंपन पर था। छोटी चिड़िया उस सुर्ख गुलाब की पक्की दोस्त थी। चिड़िया हर रोज भोजन लेने के लिए निकलती। वो पहले अपने दोस्त के पास जाती, उससे ढेरों बातें करती। आज मैं भोजन लेने पहाड़ों के उस पार जाऊंगी। क्या वहाँ भी मेरे जैसे फूल हैं? क्या वो भी सुर्ख रंग के हैं? हाँ, वहाँ भी आप जैसे कई फूल हैं, मगर मेरी दोस्ती तो केवल आपसे ही है, क्योंकि आप उन सबसे ज्यादा सुंदर हो। चिड़िया की ये बात सुनकर सुर्ख गुलाब और भी अकड़ जाता है। मेरे लिए संगीत नहीं गाओगी क्या आज? फिर चिड़िया अपने दोस्त के लिए संगीत गाती है, जिसे सुनकर गुलाब बहुत खुश होता है। सामने पेड़ पर एक कौवी रहती थी, जिसे चिड़िया और सुर्ख गुलाब की दोस्ती पसंद न थी। वो किसी न किसी तरह उनकी दोस्ती तड़वाना चाहती थी। एक दिन कौवी चिड़िया के पास जाती है और उससे कहती है, चिड़िया, मैं अभी अभी सुर्ख गुलाब के पास से आ रही हूँ। वो कह रहा था कि चिड़िया तो केवल मेरी खुशबू के लिए मेरे पास आती है। जब मेरी खुशबू नहीं रहेगी तो चिड़िया भी मेरे पास नहीं आएगी। नहीं गोरी, मेरी तो सुर्ख गुलाब से दोस्ती है, और दोस्ती बिना किसी लालच के होती है। गोरी कौवी चिड़िया से कुछ ऐसी बातें करके वहाँ से चली जाती है और फिर सीधी सुर्ख गुलाब के पास जाती है। फूल फूल, पता है वो छोटी चिड़िया बहुत लालची है, मगर वो मेरी दोस्त है। आप प्लीज ऐसा ना कहें। कैसी दोस्ती? जब तक तुम्हारी पंखड़ियों में खुशबू है तब तक वो तुम्हारी दोस्त है। अगर विश्वास नहीं तो आज से अपनी खुशबू न देना, फिर देखना वो कभी तुमसे मिलने भी नहीं आएगी। ये कहते हुए कौवी वहाँ से चली जाती है। अगर ये कौवी सच बोल रही है तो आज मैं चिड़िया को आजमाता हूँ। सुर्ख गुलाब कौवी की बातों में आ जाता है, और जब थोड़ी देर बाद चिड़िया सुर्ख गुलाब के पास आती है तो सुर्ख गुलाब अपनी खुशबू बखेरना बंद कर देता है। अरे मेरे दोस्त, ये क्या, आज आपकी खुशबू क्यों नहीं आ रही है? आप मेरी खुशबू के लिए ही मुझसे मिलने आती हो, मुझे सब पता चल गया है। ऐसा नहीं है, मगर फूल बिना खुशबू के अच्छे नहीं लगते। मगर अब अगर तुम्हें मुझसे दोस्ती करना है तो मैं अपनी खुशबू आपको नहीं दूंगा। फिर ही पता चलेगा कि तुम्हारी दोस्ती सच्ची है या झूठी। चिड़िया फूल की ये बात सुनकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वो अपने दोस्त की इन बातों से बहुत दुखी होती है, क्योंकि कौवी ने भी उसे बताया था कि वो फूल उसके बारे में बुरा सोच रहा है। चिड़िया सुर्ख गुलाब से मिलने नहीं जाती और अपने घोंसले में ही रहती है। आज मुझे पता चल गया, वो चिड़िया सच में मेरी खुशबू के लालच में ही मुझसे मिलने आती थी। एक दिन मैंने उसे अपनी खुशबू नहीं दी तो मुझे मिलने भी नहीं आई। कोई बात नहीं, मैं कोई और दोस्त बना लूँगा। या उदास थी। वो अपने दोस्त सुर्ख गुलाब की वजह से बहुत परेशान थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया बीमार रहने लगती है। तोता जाकर बुलबुल को बुला कर लाता है। बुलबुल चिड़िया का चेकअप करती है। चिड़िया की बीमारी की दवा सुर्ख गुलाब के रस में है। अगर चिड़िया को सुर्ख गुलाब का रस दिया जाए तो फिर ही चिड़िया ठीक होगी। तो फिर बुलबुल, आप चिड़िया बहन को सुर्ख गुलाब का रस दे दें। मैं अभी सुर्ख गुलाब का रस लेकर आती हूँ। फिर बुलबुल सुर्ख गुलाब का रस लेने सुर्ख गुलाब के पास जाती है। आप मेरे रस का क्या करोगी? छोटी चिड़िया बहुत बीमार है, जब तक मैं उसे सुर्ख गुलाब का रस नहीं दूंगी वो ठीक नहीं होगी। उसे कोई बड़ा सदमा लगा है। ये सुनकर गुलाब रोने लग जाता है और बुलबुल से कहता है,
आप जल्दी से चिड़िया को किसी तरह मेरे पास लाएं। मुझे पता है कि चिड़िया को क्या हुआ है, वो मेरी वजह से ही बीमार हुई है। ये सुनकर बुलबुल चिड़िया के पास जाती है और उसे लेकर फूल के पास आ जाती है। मुझे माफ कर दो मेरी दोस्त, मैं कवि की बातों में आ गया था। मेरी खुशबू आपके लिए ही है, मेरी ये सुर्ख लाल रंगत आपके लिए ही है। फिर चिड़िया मुस्कुराने लगती है और वो दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। मुझे नहीं पता था कि चिड़िया को दवा की नहीं बल्कि आपकी दोस्ती की जरूरत है। फिर वो सब हंसने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी की बातों में आकर अपने सच्चे दोस्तों पर कभी शक नहीं करना चाहिए। उस पेड़ पर केवल 2 ही पत्ते बचे थे। वो पेड़ हौसला और हिम्मत हार चुका था। वो जानता था कि अब अगर बारिश ना हुई तो वो प्यास से मर जाएगा, वो सूख जाएगा। छोटी चिड़िया उड़ती हुई उस पेड़ के पास आती है। आप तो बहुत हिम्मत वाले पेड़ थे, आपने हमेशा हमारी मदद की, हमें खाने को फल दिए, आप क्यों रो रहे हैं? चिड़िया, मैं बहुत प्यासा हूँ। बारिश ना होने के कारण मेरा जीवन खत्म हो गया है। देखो तो केवल 2 ही पत्ते बचे हैं मुझ पर। आप हौसला रखें और मायूस ना हो, आप जिंदा रहेंगे, बारिश होगी और आपको पानी मिलेगा। नहीं चिड़िया, अब मेरा बचना बहुत मुश्किल है, मेरा मन घबरा रहा है। पेड़ जी, मैं बादलों के पास गई थी। 2 दिन बाद बादल हमारे जंगल में आएंगे और बरसात करेंगे। आप निराश ना हो, आपको कुछ नहीं होगा। चिड़िया की ये बात सुनकर पेड़ को थोड़ी तसल्ली होती है। दोस्तों, मैंने झूठ बोला, मैंने उस पेड़ को झूठी तसल्ली दी कि 2 दिन बाद बारिश होगी। अगर मैं ऐसा ना करती तो वो पेड़ मर जाता। मगर चिड़िया, अगर 2 दिन बाद भी बारिश ना हुई तो फिर हम क्या करेंगे? जो भी है, हमें बड़े पेड़ को उम्मीद दिलाए रखना होगी। हमने उसकी उम्मीद टूटने नहीं देनी। हमें कुछ करना होगा, हमें उस पेड़ को जिंदा रखने के लिए कुछ करना होगा। 2 दिन गुजर जाते हैं मगर ना तो बादल आते हैं और ना ही बारिश। झूठ बोला, चिड़िया ने मुझसे झूठ बोला। बारिश अभी तक नहीं आई, 2 दिन भी बीत गए, मुझ में अब और हिम्मत नहीं है। कौवे भैया, आप जाएं और पेड़ भैया से कहें कि हौसला रखें, बारिश जरूर होगी। मैं पेड़ के पास जाता हूँ और चिड़िया बहन, आप मिट्ठू को साथ लेकर बादलों के पास जाएं। हमें कैसे भी अपने दोस्त को बचाना होगा। फिर वो ऐसा ही करते हैं। चिड़िया और मिट्ठू बादलों की तरफ और कौवा उस पेड़ के पास जाता है। बड़े पेड़, चिंता ना करें, कुछ नहीं होगा आपको। बारिश आएगी, बरसात होगी और हर तरफ पानी ही पानी होगा। जब मैं ही सूख गया तो फिर क्या फायदा बारिश का। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। चिड़िया ने भी झूठ बोला, 2 दिन का कहा और बारिश अब तक नहीं हुई। चिड़िया और मिट्ठू बादलों के पास गए हैं, वो बादलों को लेने गए हैं। सच सच कहा आपने, मैं आपको यही बताने आया था, बस थोड़ा सा और इंतजार करें आप। चिड़िया और मिट्ठू भी तेजी से उड़ते हुए सागर पर बादलों के पास पहुंच जाते हैं। बादल भैया जल्दी चलें, हमारा दोस्त बड़ा पेड़ सूख रहा है, अगर पानी ना मिला तो वो मर जाएगा। मगर चिड़िया, हमें तो आज पश्चिम वाले जंगल में बरसात करने जाना है, हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। वो मर जाएगा, प्लीज बादल भैया, हमारे दोस्त को बचाने में हमारी मदद करें। बादल की पत्नी थोड़ी दूर बैठी चिड़िया और मिट्ठू की बात सुन रही थी। वो पास आती है। पति जी, आप पश्चिम वाले जंगल चले जाएं और मैं अपने बच्चों को साथ लेकर चिड़िया और मिट्ठू के साथ जाती हूँ। ये बेचारे बहुत दूर से आए हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। बच्चों ने सागर से पानी पी लिया है क्या? हाँ, हम सब ने जी भर के पानी पी लिया है। फिर बादल की पत्नी बच्चों को साथ लेकर चिड़िया और मिट्ठू के साथ जाती है। शायद आज मेरा आखिरी दिन है, मैं आज रात ही सूख जाऊंगा।
ऐसा कहते हुए वो पेड़ अपनी आंखें बंद कर लेता है। एक पानी का कतरा उसके पत्ते पर गिरता है, जिससे पेड़ की आंख खुल जाती है। ऊपर आसमान पर काले बादल थे जो बरसात शुरू करते हैं। जैसे ही बारिश का पानी पेड़ की जड़ों में जाता है, उसमें जिंदगी लौट आती है। चिड़िया और मिट्ठू भी आगे थे। हमने कर लिया, हमने अपने दोस्त को बचा लिया। वो बहुत खुश थे। मैं जिंदा हूँ, मैं बच गया। मेरे दोस्तों ने मुझे नई जिंदगी दी। आपने भी सारी जिंदगी हमें मीठे फल दिए हैं, हम कैसे आपको अकेला छोड़ सकते हैं। थोड़ी ही देर में हर तरफ पानी ही पानी जमा हो जाता है। वो सब बहुत खुश थे। कुछ ही दिनों में उस पेड़ पर फिर से पत्ते निकल आते हैं और फिर फूलों से फल बन जाते हैं। और वो पुराना पेड़ पक्षियों को फल खाता देखकर बहुत खुश था।